हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर है। ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो से पहले हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, आप सभी स्टूडेंट्स उस पार्ट को भी ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने और ज़्यादा डिटेल में पार्टनर्स को क्या देना है सारा समझाया हुआ है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो सपोज करो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सपोज करें सी की डेथ हो गई। सी की अगर डेथ हो जाए, सी पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाती है, तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, सी के एग्जीक्यूटर को हमें क्या देना है? उसके हिस्से की कैपिटल, रिजर्व में हिस्सा, गुडविल में उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर कोई फर्म ने करा रखी है तो उसमें भी हिस्सा, जो भी उसका शेयर बनता है। प्रॉफिट जितने दिन वो पार्टनर रहा ड्यूरिंग द ईयर, उस टाइम पीरियड में उसका प्रॉफिट का हिस्सा। अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो अप टू डेट ऑफ डेथ उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर अगर सैलरी या कमीशन भी लेता था तो सैलरी और कमीशन अप टू डेट ऑफ डेथ। हमें उसको सब कुछ देना है जो वो एज ए पार्टनर पहले लेता था। जो भी उसका शेयर बनता है, हमें कोई चीटिंग नहीं करनी कि भाई उसकी डेथ हो गई तो अब उसका सारा पैसा मार लो, हड़प लो ना। एक एक पाई पाई का हिसाब करना है हमें। तो हम उसका सारा पैसा देंगे जो भी बनता है। और अगर उस पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्राइंग्स की हैं, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविज़न है, माइनस कर देंगे। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका शेयर लेस कर देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस आता है तो माइनस कर देंगे। गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है तो लेस हो जाएगी उसका शेयर। और ड्यूरिंग द ईयर जब तक वो पार्टनर रहा, अगर उस टाइम पे लॉस होता है तो वो भी लेस हो जाएगा। इन सब का बैलेंस हम उसको पे करेंगे। ऐड जो आइटम्स करनी है और लेस जो आइटम्स करनी है, जो भी बैलेंस आएगा वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम पे कर देंगे। तो इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन का कुछ पार्ट कर रहे हैं कि भाई गुडविल की हम क्या ट्रीटमेंट करें अगर पार्टनर को गुडविल में हिस्सा देना है, और अगर प्रॉफिट में हिस्सा देना है तो क्या ट्रीटमेंट करें। तो अब देखिए जरा, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? तो गुडविल के लिए जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। और ये एंट्री गेनिंग रेशो में होगी। गेनिंग रेशो में ये अपने पास नोट करके रखनी है। सारे नोट्स अपने पास आपको रखने हैं। इसके बाद हम देख, हमने ये डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो जो भी आइटम्स हमने ऐड किए हैं यहाँ पर, कैपिटल, रिजर्व में हिस्सा, गुडविल, सब कुछ जो भी ऐड किए आइटम्स हैं वो तो सारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ऐड वाली आइटम्स तो आ जाएंगी क्रेडिट साइड में। जितनी भी ऐड की आइटम्स हैं वो सब क्रेडिट साइड में आ जाएंगी, और जितनी भी लेस वाली आइटम्स हैं वो सब डेबिट साइड में आ जाएंगी जब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल में हिस्सा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उसका शेयर। और ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की हैं, इंटरेस्ट का प्रोविज़न है, रिवैल्यूएशन लॉस है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसका शेयर, शेयर इन लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका हिस्सा। और ये सब टोटल करके, क्रेडिट का टोटल और डेबिट की आइटम्स माइनस करके जो भी वैल्यू यहाँ बचती है, जो भी वैल्यू बचती है वो हमें सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देनी है। तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे
डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, है ना, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो कैपिटल का पार्ट है ये डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पर जितना भी हमें उसे देना है। अगर हम उसको सेम टाइम में सारा पूरा कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक में डाल देंगे, और अगर कुछ शेयर की पेमेंट करते हैं तो बाकी पैसा लोन अकाउंट में डाल देंगे। जैसे सपोज़ करो हमने एक एग्जांपल ले लें हम कि भाई हमें डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 2 लाख की पेमेंट करनी है, और अभी हम 50,000 की पेमेंट तो आज ही कर रहे हैं, वो तो बैंक से पेमेंट कर दें, और बाकी बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, टोटल बराबर आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं होगी क्योंकि सी की डेथ हो चुकी है। पेमेंट किसको होनी है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, एग्जीक्यूटर को पेमेंट होनी है, तो पेमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके होगी। सारी पेमेंट कर देते हैं तो सारा पैसा बैंक में आ जाएगा, फिर एग्जीक्यूटर लोन में कुछ नहीं जाएगा। और अगर हम पार्शियल पेमेंट करते हैं तो जितनी पेमेंट करी है वो बैंक में चली जाएगी, और जो बैलेंस अमाउंट बच गया वो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल है, ABC पार्टनर्स हैं जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 3:1 के रेशो में, और बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई। तो बी की जो डेथ हो रही है वो 12 जून को हो रही है, और बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं एवरी ईयर, 31 मार्च को। तो लास्ट ईयर 31 मार्च को बुक क्लोज हो गई होंगी, ध्यान से समझो, 31 मार्च 2021 को बुक्स क्लोज हो गई लास्ट ईयर की। नया सेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट है, लेकिन बीच में ही बी की डेथ हो गई 12 जून 2021 को। तो पहले तो ये कैलकुलेट करें कि कितने दिन बाद बी की डेथ हो गई। तो हम देखें ज़रा, अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल में 30 डेज, मई 31, और जून में 12 दिन। आफ्टर 12 डेज उसकी डेथ हो गई। तो 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, 73 डेज हमें बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी उसका हिस्सा देना है वो 73 डेज का देना है। अब देखें वो क्या कैलकुलेट करा रहा है। बी की तो डेथ हो गई, तो न्यू रेशो कितना रह गया? 3:1 रह गया ए और सी का। और जब कोई कंडीशन नहीं है तो यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो है। न्यू रेशो भी यही है और गेनिंग रेशो भी यही है, गेनिंग रेशो भी यही है। ये हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना सिखाया था तो वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब देखें ज़रा, अब ये क्या बोल रहा है? बी डाइड ऑन 12 जून, कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज ₹150। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। अब देखो मैं बताऊं, 73 डेज़ के बाद तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नया बनाएंगे नहीं, वो तो साल के एंड में ही बनता है। तो हमें लेकिन इसको 73 डेज़ का प्रॉफिट का हिस्सा देना है, बी को, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। तो अब डिसीज़न ये हुआ कि भाई कैसे दें। तो ये डिसाइड किया गया कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था, ये एज्यूम कर लो कि जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था उसी रेशो में प्रॉफिट इस साल होगा। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसका शेयर दे दो। तो अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,50,000, है ना। तो अब यहाँ पर देखो शेयर इन प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा। शेयर इन प्रॉफिट्स, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, कैलकुलेशन 1,50,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है।
लास्ट ईयर के प्रॉफिट में 73 डेज का प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। 73 डेज 365 से डिवाइड कर देंगे, है ना, साल में 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे, 73 का निकालना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू बी का शेयर, और बी का शेयर है कितना 2/6, 3 2 5 और 1 6, 2/6 बी का शेयर है इनटू 2/6, 2/6। अब ये देखें ज़रा, 2 से ये 2 3 जा, 3 से ये 5 टाइम्स, और 73 से ये 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल, तो ये टोटल आ जाएगा कैंसिल करके 10,000, 10,000 उसका शेयर आ जाएगा, प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा। अब आगे देखें जरा, ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दी हुई है 60,000, फर्म्स गुडविल लिख लो यहाँ पर, फर्म्स गुडविल 60,000, बी का शेयर निकाल दें, बीज गुडविल, बी की गुडविल निकालोगे तो 60,000 इंटू 2/6, बी की गुडविल आ जाएगी 20,000। ये गुडविल में शेयर है, ये प्रॉफिट में शेयर है। अब देखो इनकी हमें जर्नल एंट्रीज डालनी है। पहले प्रॉफिट की एंट्री डाल दें। प्रॉफिट की एंट्री हमने पहली वीडियो में डिस्कशन की थी। तो अगर डिसीज पार्टनर को, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसके एग्जीक्यूटर को अगर हम प्रॉफिट में शेयर देते हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, डिसीज कौन है बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सस्पेंस के नाम से एंट्री होगी और 10,000 का उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है टिल द डेट ऑफ डेथ। यहाँ नरेशन में लिख दें शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ। फर्स्ट एंट्री तो ये हो जाएगी प्रॉफिट की। अब गुडविल के लिए हमें क्या एंट्री करनी है, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर, हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें जरा, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग कौन है, ए और सी, ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो सेकेंड एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कौन है बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो, इन गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो आ जाएगी दैट इज गेनिंग रेशो 3:1, 3:1। यहाँ देख लें एक बार क्वेश्चन में, 3:1 न्यू रेशो, 3:1 गेनिंग रेशो। और गुडविल का शेयर कितना है अब ये देख लें, गुडविल का शेयर आया 20,000, बी की गुडविल 20,000, 20,000 की गुडविल को 3:1 में जब डिवाइड करेंगे तो 15,000 और 5,000। अब इसमें आपको ध्यान देना है, देखो गुडविल के लिए हमने क्या एंट्री करी है, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर, और प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए हमने करी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ सारी कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन था, ठीक है। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो
और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।